हे हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मुझे ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइज करनी थी, बट इससे पहले मुझे घर के कुछ काम करने हैं। तो यहाँ पे आज शनाया गई थी स्कूल, उसका किसी दूसरे स्कूल में हमें एडमिशन कराना था। तो उस पर्पज से उसका आज टेस्ट था, तो वो वही आके यहाँ पे बता रही है कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया। तो वो सारी डिटेल मुझे बता रही थी। तो फ्रेंड्स, तो आज मुझे बनाने हैं प्याज के पकौड़े। तो मैंने यहाँ पे बैठ के सेंटर टेबल पे ही बैठ के मैं सारी चीजें रख के छील लेती हूँ। कटिंग चॉपिंग में बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि किचन में खड़ा होकर करने से बहुत ज़्यादा खड़ा होने से पैर भी दुख जाता है, हम थक जाते हैं जल्दी से। तो बाकी घर के और काम करने में ना थकान हो जाती है। तो मैं कटिंग चॉपिंग का काम आराम से बैठ के कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्याज छीलना काटना था, तो मैं सेंटर टेबल पे ही बैठ के तो खैर कर घर का लेती हूँ काम तो इसको। चलता रहेगा। तो आज मैं आपके साथ ज्वेलरी को सही तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सभी लेडीज को ना ज्वेलरी पहनना एंड उनकी शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। बट कभी कभार होता क्या है कि हम चीज़ों को जैसे तैसे इधर उधर रख देते हैं, जिसकी वजह से जब जो चीज़ चाहिए हमें वो नहीं मिलती है। एंड उससे फिर ना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हमें कब क्या पहनना है, फिर वो सेंस खत्म हो जाता है, वो मिलती नहीं है चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना हमें अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, ताकि सही टाइम पे सही ड्रेस के साथ सही चीज़ों को हम पहन सकें। तो जब हम रेडी होने बैठे तो ऐसा नहीं कि नेकलेस कहीं और, इयररिंग कहीं और एंड रिंग कहीं और, तो इससे ना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और तैयार होने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो यहाँ पे अनियन भी मैंने ऑलमोस्ट कट कर लिए हैं, बस अब इन्हें फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने प्याज के पकौड़े ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें मैं कुछ लहसुन वगैरह पीस के नहीं डालती हूँ, अदरक वगैरह कुछ भी नहीं। बस मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
पकौड़े बने और चाय ना बने, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो हमने चाय भी जल्दी से मैंने बना लिया एंड बिस्किट भी रख लिया साथ में। तो अब बैठ के पहले तो मैं अच्छे से नाश्ता करूंगी, चाय बिस्किट सब लेंगे। एंड बिस्किट एक्चुअली मैंने शनाया के लिए लिया है, कभी कभी उसको ना स्पाइसी लगता है तो वो नहीं खाती है, मन करेगा उसका तो वो खा लेगी, नहीं तो उसके लिए मैंने मिल्क लिया एंड उसके लिए बिस्किट रखी। और ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रही है इस तो यहाँ पे मैं मिल्क भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो पैकेट में था, अभी बॉयल था नहीं, तो मैं इसे भी फटाफट से बॉयल कर लेती हूँ। एंड देन सब एक साथ बैठ के चाय एंड नाश्ता करेंगे और थोड़ा रेस्ट भी मैं करूँगी। उसके बाद में अपनी ज्वेलरी बॉक्स को ऑर्गेनाइज करूँगी क्योंकि बहुत मैस फैला हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को करने से पहले मुझे सबसे पहले बैठ के थोड़ा रेस्ट मैं करूँगी। और यहाँ पे हम सब इसको छेड़ रहे थे, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा अब एडमिशन नहीं होगा, तुम घर पे पढ़ोगी, तो बहुत चिढ़ती है, खासकर विवान से तो बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं सारी चीज़ों से निपट के यहाँ आ चुकी हूँ और ये सारे मेरे बॉक्सेस हैं फ्रेंड्स। तो मैं अगर ये सारी चीज़ों को मैं दिखाती और एक एक करके ऑर्गेनाइज करते दिखाती तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता। तो मैंने यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया था, कुछ चीज़ें डिक्लटर भी करी हैं। तो हमें ना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई किसी ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। बस ऐसे ही हमारे पास पड़े रहते हैं किसी पुराने डब्बे जो हम जो ज्वेलरी यूज़ कर चुके हैं। तो अब हम हमारे पास जो अवेलेबल हैं, तो लॉन्ग जो नेकलेस होते हैं, नेक पीसेस होते हैं, तो हम इसमें रख सकते हैं अपने। और ज़रूरी नहीं है कि एक में एक ही रखें, मैं तो एक में दो तीन जितने मेरे लॉन्ग होते हैं मैंने इनको ऐसे करके रखा है। एंड मेरे जितने भी चोकर्स हैं, तो मैं देखिए एक डब्बा मैंने किसी ज्वेलरी बॉक्स में खरीदा था, तो उसमें ये बॉक्स मुझे मिला था। तो इसके साथ मैंने जितने भी चोकर है ना सब अरेंज करके रख दिए। देखिए इसमें एक डब्बे में मैंने 3 ज्वेलरी रखे हुए हैं, जो सारे चोकर हैं। तो मैं सारी चोकर एक जगह रखती हूँ, लॉन्ग नेकलेसेस एक जगह रखती हूँ एंड सारी इयररिंग्स मैं एक जगह रखती हूँ, जिससे कि ना पहनने के टाइम में बहुत कंफ्यूजन ना हो कि किस डब्बे में क्या है, किस डब्बे में क्या है। अगर मुझे चोकर पहनना है तो चोकर का एक डब्बा निकालूंगी और वो मैं पहन लूंगी। एंड अगर लॉन्ग नेकलेस मुझे पहनना है तो मुझे पता है इसमें सारे मेरे लॉन्ग पीसेस हैं, तो मैं बस वो डब्बा निकालूंगी एंड वो मैं बॉक्स निकालूंगी और वो मैं पहन लूंगी। तो इनके साथ साथ मैंने इसमें इयररिंग्स भी साथ में ही रखी हुई हैं। और जब कभी ऐसे भी सिर्फ इयररिंग पहनना होता है तो निकाल के पहन लेती हूँ, और थोड़ी डिसिप्लिन करना होता है, इनको वापस मैं उसी में रख देती हूँ। और ये एक मेरी लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो मेरे पास एक नेकलेस की वो पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें रख दी। और देखिए उसके डब्बे पे शनाया ने अगेन कुछ भी चालू कर दिया। मैं कुछ कर रही थी तब तक वो आके फटाफट से स्केच पेन चला दी। फिर इसका लुक थोड़ा ख़राब हो गया है, बट कोई नहीं, अंदर रखने की चीज़ है, बहुत अच्छे से सेफ रहती है इन सब चीज़ों में। इन्हें कभी खुले में नहीं रखने चाहिए, इनके पर्ल्स ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छे से इनको जो हमारे पास पुराने ज्वेलरी बॉक्सेस हैं उन्हीं का हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि सारी ज्वेलरी को हमें अलग रखना चाहिए। तो हमें जैसे शादी पार्टी में पहनने वाली जो ज्वेलरी होती है उनको अलग रखनी चाहिए। एंड ये मेरे रेगुलर जो पहनने वाले टॉप्स हो गए, छोटे मोटे इयररिंग्स हो गए एंड रिंग्स हैं, मैंने अपने सारे रिंग्स इसी में रखे हुए हैं फ्रेंड्स। एंड छोटे छोटे जो टॉप्स होते हैं, मंगलसूत्र हो गए, तो इस तरह का ना मैंने लोकल मार्केट से ये बॉक्स लिया था। एंड छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं मैं इस बॉक्स में रख लेती हूँ। एंड ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, ये भी मैंने परचेज नहीं किया था, ये किसी मेरी ज्वेलरी मैंने लिया था, उसमें ये मुझे मिला था। तो इसमें मैं रेगुलर जैसे कहीं हम जाते हैं घूमने फिरने या कुछ, तो उनमें पहनने के लिए मैं अपने सारे छोटे छोटे टॉप्स, इयररिंग्स, तो इसमें कुछ लगभग इस तरह की चीज़ें होती हैं जो या तो आप जींस टी शर्ट टॉप शूट किसी भी चीज़ों पे मिक्स एंड मैच करके चीज़ें होती हैं कि हम कहीं जाएं तो ढूंढना ना पड़े अलग अलग ड्रेस के लिए अलग अलग चीज़ें। तो ये बस कैजुअली है, कहीं भी जाओ तो बस इसे डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे शादी के टाइम का ना एक मेकअप बॉक्स था। इसमें मैंने सारी ज्वेलरी अपनी ऑर्गेनाइज करके रखी है। ये बहुत ही पुराना बॉक्स है। इसमें सारी चीज़ें मैंने तो वो जैसे मेकअप की सारी चीज़ें
ख़त्म हो जाती हैं, तो मैंने उनको हटा दिया है और इसमें मैंने अपनी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर ली है। तो देखिए इसमें सबसे पहले टॉप पे मैंने रखा हुआ है जितने भी मेरे लॉन्ग इयरिंग्स है, साड़ी एंड सूट पे पहनने वाले और पार्टी वेयर पहनने वाले हैं, तो मैंने इनको ऊपर ही रख लिया है। तो एक साथ काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, अलग अलग छोटे बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक में रख ली हैं। अभी भी काफ़ी स्पेस है जो मैं और चीज़ें इसमें रख सकती हूँ। एंड जस्ट उसके बगल में एक सेक्शन खुलता है, इसमें मैंने अपनी सारी ऑक्सीडाइज नेकलेसेस रखे हुए हैं। ये सारे फ्रेंड्स मैंने दिखाने के लिए इसमें वैसे रखती तो इसी में हूँ, बट मैं किसी जिप लॉक बैग में रख के फिर जिप लॉक करके रखती हूँ, क्योंकि इनको अगर ऐसे खुले में रखते हैं तो ये ब्लैक पड़ जाती हैं। तो कभी भी आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को जिप लॉक बैग में करके फिर आपको जिस चीज़ में भी रखना है आप उसमें रख सकते हैं। एंड इस सेक्शन में पहले मैं फ्रेंड्स अपने ब्रेसलेट रखती थी, बट मुझे अलग फिर निकालना पड़ता था। जो भी मैं ईयरिंग होते थे मेरे लंबे लंबे, तो उनको अलग से मुझे ढूंढना पड़ता था। तो मैंने सोचा एक साइड में नेकलेस रख देती हूँ और एक साइड में, तो मैंने इनको इनको यहाँ से अपने सारे ब्रेसलेट को निकाल के जो मेरे रेगुलर वाले बॉक्स हैं मैं उनमें इनको मैंने डाल दिया। एंड इस साइड पे मैंने ये अपने जितने झुमके हो गए बड़े बड़े, होली दिवाली ये सब यूज करने वाले, तो मैंने इसमें रख लिया। तो मेरा सेक्शन पूरा डिसाइडेड है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कब निकाल के क्या निकाल के पहन लेना है। तो ये पूरा बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये वाली ज्वेलरी फ्रेंड्स मेरी शादी के टाइम की है और ये मेरी फेवरेट थी, लॉन्ग है, अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो बॉक्स मैंने फेंका नहीं, यूज होने के बाद मैं अभी भी उसे उसी में रखती हूँ और अभी तक उसकी चमक एज इट इज बनी हुई है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। कभी भी हमें गोल्ड ज्वेलरी के साथ सिल्वर ज्वेलरी लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिक्स मैच करके नहीं रखनी चाहिए। इससे इनके दोनों के कलर पे बहुत ही असर होता है एंड वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, ब्लैक दिखने लगते हैं। सो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी हमारी ज्वेलरीज काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं बहुत दिनों तक। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड कुछ आपके पास आइडिया एंड टिप्स एंड ट्रिक हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं भी उन्हें यूज करें, हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे। एंड कुछ आप मुझे बताइए क्या कुछ मैं आपको बताती हूँ।